आप यही सोच रहे होगे ना कि आज मैं किस एकांत में आ गया। एक सेकंड के लिए लगा होगा कि ये तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। फिर ख्याल आया होगा कि यार वो दीवार तो भारत में है ही नहीं, तो फिर कहाँ है ये जगह? भारत के किस कोने में इतनी लंबी दीवार बनी हुई है? कुंभलगढ़। राजस्थान में उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है कुंभलगढ़। एक दौर की मेवाड़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा किला और उसके सुरक्षा का वो गढ़ जो शामिल हुआ है बनाने में राजपूताने का इतिहास। तो आइए आज उसी गढ़ को देखने जा रहा हूं मैं। तो चलिए मेरे साथ और जानिए उस इतिहास को, उस गढ़ को, उस ऐतिहासिक जगह को। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दिलीप दवे एंड यू आर वाचिंग डीडी व्लॉग्स। तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे रंगरंग व्लॉग में। तो चलिए आज का रंगरंग व्लॉग शुरू करते हैं। तो यार दिन भर हो गई, हम पहले परशुराम महादेव जी गए, अब हम आए कुंभलगढ़ में। तो आपको बताता हूँ, मैं गेट से चालू करता हूँ कुंभलगढ़ का जो भी रास्ता है। तो आइए करते हैं एक्सप्लोर और इसी के साथ अपन पहले गेट देखते हैं, उसके बाद में अपन करते हैं एक्सप्लोर। गुड बाय। ये था दोस्तों कुंभलगढ़ का पहला दरवाजा जिसका नाम है हल्ला पोल। हाँ जी दोस्तों, तो आप ये देख सकते हो पहाड़ों के ऊपर ये है कुंभलगढ़ का किला। अब इसको करते हैं एक्सप्लोर, थोड़ा और आगे जाते हैं। वाह यार, कितना दूर तक के इसकी जो दीवार है चाइना गेट से कम नहीं लग रही है। विश्व की दूसरे नंबर की दीवार है। अच्छा, विश्व की दूसरे नंबर की दीवार इसको कहा जाता है। और इतना पहाड़ों के कुंभलगढ़ की दीवार है, तो पहाड़ों के ऊपर है। और हाँ जी दोस्तों, असली व्यू अगर कुंभलगढ़ का आपको देखना है तो आप यहाँ पे नीचे से देख सकते हो। इतना प्यारा व्यू है इसका, दूर दूर तक इसकी दीवारें दिखती है। विश्व की दूसरे नंबर की दीवार यही है। और यहाँ पे हम आए तो दोस्तों इतनी भीड़ लगी थी यहाँ पे, कारों की, बाइक्स की। और संडे का टाइम था तो सभी अपने फैमिली के साथ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे। तो आइए दोस्तों हम भी करते हैं एंजॉय और आपको भी कराते हैं इस ऐतिहासिक किले की यात्रा। और इसी के साथ हम दूसरे गेट में एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो पीछे गेट गया इसका नाम है हनुमान पोल, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो आओ चलो देख लेते हैं, यहाँ पे टिकट भी निकाल लेते हैं। तो भारतीय नागरिक के लिए 40 रुपए है। तो कितने लोग अपन? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोगों के 60 रुपए हो जाएंगे। 15 ईयर्स से कम है एक जना। हाँ तो ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे भारतीय नागरिक के लिए 40 रुपए है। और बिम्स्टेक एवं सार्क नागरिक 40 रुपए, विदेशी के लिए 600 रुपए। बाप रे, गोरों के तो मजे ही मजे हैं। गोरों ने अपन को बहुत लूटा। सही बात है, अपन लूटेंगे हैं। चलो ठीक है, निकाल लो टिकट, निकाल लो। हाँ जी, तो ये टिकट निकाल लिए। अब चलते हैं तीसरी दीवार होगी नहीं, रामपोल। तो दोस्तों ये जो गेट था इसका नाम है रामपोल, ये तीसरा गेट था। इसी के साथ अंदर चलते हैं और हमारा अब गाइड रहेगा दीपक। तो दीपक पूरा एक्सप्लोर करके बताएगा। तो दीपक पहले अपन कहाँ जा रहे हैं? अपन अभी जा रहे हैं कटारगढ़। कटारगढ़। कटारगढ़ में क्या हुआ था? जो कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी भाग है। अच्छा, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी भाग जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वहाँ पे। और ठीक है, करते हैं वहाँ से जो सीनरी जो दिखती है दोस्तों, मजा आ जाता है। आओ फिर मिलते हैं ऊपर आपको। तो दोस्तों कुंभलगढ़ किले का यह है चौथा गेट जिसका नाम है भैरव पोल। और इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कुंभलगढ़ एक प्राचीन दुर्ग है और राणा कुंभा ने इसको 1443 को बनाना शुरू किया था और 1468 में इसका पूर्ण निर्माण हुआ था। पर जब ये दीवारें बन रही थी तो ये दीवारें गिरती रहती थी और वापस बनती रहती थी, जिसके कारण राजा ने परेशान होकर कहा कि अब क्या किया जाए। तो वो सब साधु संत के पास गए और उन्होंने बताया कि यहाँ पर देवी का प्रकोप है, तो यहाँ पर नर बलि देनी होगी, मतलब इंसान की बलि देनी होगी। तो कुंभा को कोई बलि देने वाला मिला नहीं, तो वो महात्मा ने खुद ही बोला कि मैं बलि दे देता हूँ और जहाँ मेरा सर कट के गिरेगा वहीं पर इस किले की दीवार जड़ी जाएगी।
तो आज भी भैरवपोल नाम की एक जगह है जहाँ पे उनकी समाधि बनी गई है और ये गेट का नाम इसीलिए भैरवपोल रखा गया है। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं कठाड़गढ़ के बादल महल में, जहाँ महाराणा प्रताप तो का जन्म हुआ था। कहाँ पे? जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसका भी। हाँ तो दीपक, ये कुंभलगढ़ का जो नाम रखा वो कैसे रखा, बता सकता है क्या? हाँ, इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किया हुआ है। तो इसलिए महाराणा कुंभा के नाम से कुंभलगढ़ का निर्माण किया गया था, तो इनका नाम कुंभलगढ़ रखा है, किले का नाम है ना। और इस दुर्ग को अजयगढ़ भी कहते हैं। अजयगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि मेवाड़ में, पूरे राजस्थान में जितने भी राजपूत वंश के जितने भी दुर्ग है, हाँ, उनमें सभी दुर्गों पर मुस्लिम का अधिकार हुआ था। अच्छा, मुस्लिम वर्ग का। हाँ, लेकिन केवल ये दुर्ग ही ऐसा है जिसके ऊपर कोई मुस्लिम शासक इसे जीत नहीं सका। अच्छा, और यार यहाँ से रास्ता दिख नहीं रहा है, वो जंगल एरिया आ गया, अपन तो गलत आ गए क्या? गलत तो नहीं है, यहाँ से बंद होगा, शायद बंद हो सकता है, कोई आगे है नहीं ऊपर। गलत आ गए, चलो पीछे वापस। ये रात देना है। हाँ जी, तो ये है कुंभलगढ़ का छठवां दरवाजा जिसका नाम है चौगान पोल। और कितने हो गए थे टोटल? 6 हो गए थे ना, ये छठवां था। हाँ जी, तो अब हम आए हैं तोप खाना देखने के लिए। यहाँ पे जितने भी कुंभलगढ़ में तोपें रहती थी, साइड साइड में यहाँ पे तोपें जाके रखी जाती थी। और आप यहाँ पीछे देख सकते हो, दिखाता हूँ आपको तोपें कैसे, कितनी बड़ी है। 500 साल पुरानी वो तोपें आज भी यहाँ पे संभाल के रखी गई है। कुछ टूटी हुई है, कुछ सुधरी हुई है, वही तो देखने हम आए हैं। हाँ जी, तो इतनी पुरानी तोपें आज भी यहाँ पे संभाल के रखी है। पर यार आज तो हमारी पूरी वाट लग गई, हम कितना कहाँ घूमे। तो यहाँ पे गार्डन है और रसोई घर उस साइड है, तो इतना क्या दिखाऊं मैं आपको। दिखाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी हालत नहीं हो रही दिखाने को, तो ठीक है। ये है 7वां गेट, पागड़ा पोल। चलो, और अब हम आ गए हैं दोस्तों कुंभा पैलेस, मतलब कुंभा महल में। और यहाँ पे जो राणा कुंभा थे उनकी कुल देवी का स्थान है। और यहाँ पे कहा जाता है कि 600 सालों से वो दीपक, वो जोत ऐसी की ऐसी जल रही है, आज भी जल रही है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा डार्क रूम है अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो छोटी आपको जोत दिख रही है यहाँ पे आग की, ये जोत 400 साल से चल रही है। हाँ जी, तो हम यहाँ पे आ गए हैं कुंभा पैलेस, मतलब कुंभा महल के अंदर। तो ये है कुंभा महल अंदर। और कितनी जगह है बड़ी, ज्यादा तो नहीं है। अंदर ही अंदर एक रूम है और छोटी छोटी शायद, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सीन कैसा क्या है। और दीपक ऐसे यहाँ फोटोशूट करवा रहा है यहाँ पे। और ये है खिड़की, यहाँ से रानियां देखती थी, क्यों दीपक, है कि नहीं? हाँ, क्या नजारा है सही में, क्या अरावली की पहाड़ियां दिख रही है यहाँ से। और कुंभलगढ़ को देखो, वहां तक के पूरा गेट ही गेट है, और कम से कम 7-8 गेट तो आपको दिखाई दिया मैंने। तो भाई सही में सच नजारा तो बहुत प्यारा है। अब बात करते दीपक, आजा बता क्या है कुंभलगढ़ का इतिहास। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 15वीं शताब्दी में। अच्छा। और इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर रखा था, कुंभलगढ़। अच्छा। और यह दुर्ग मेवाड़ की शरणगाह के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग में एक भी बार, मतलब कि मुस्लिम आक्रमणकारी ने इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण नहीं किया था। और केवल अकबर के सेनापति मुल्लू खान ने इस दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया था। अच्छा, तो इसको निर्माण होने में कितना टाइम लगा होगा दुर्ग को? 7-8 वर्ष लगे थे। तो अभी अगर बात करेंगे तो कितना, 800 साल हो गए होंगे? 800-900 साल हो गए होंगे। तो यार हम यहाँ पे इतना ऊपर चढ़ के हमारी हालत टाइट हो गई, तो पहले कितना स्टेमिना होगा लोगों में, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब चलते हैं ऊपर। आपका जाना है कठाड़गढ़, वहाँ पे क्या हुआ था? कठाड़गढ़ के बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इस दुर्ग में राणा सांगा ने भी अपने भाइयों से जब आपस में लड़ाई हुई थी भाइयों के मध्य, तो राणा सांगा ने भी यहाँ पर इस दुर्ग में आकर शरण ली थी। ठीक है। महाराणा कुंभा की मृत्यु इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदयकरण के द्वारा इसी दुर्ग में मृत्यु की गई, महाराणा कुंभा की। अच्छा ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं अपन, जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वहाँ पे आपको बताता हूँ मैं क्या है क्या नहीं। क्या हो गया? बैठ के जाके आ गए तुम लोग कठारगढ़? चलो दीपक अपन चलते, ये लोग जाके आ गए। मेरे को पानी देना, पानी निकल यहाँ से।
सो फाइनली दोस्तों अब हम किले के मुख्य जगह पर एंट्री कर चुके हैं और ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे आप आंगन देख सकते हो और यहाँ पे कुछ कमरे भी है जो बंद है और अभी हम चलते हैं ऊपर। हाँ जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना भीड़ है, मतलब यहाँ पे कर्फ्यू लगा है आज फिर भी इतनी भीड़ है। तो कोई नहीं, हम चलते हैं ऊपर और यहाँ से रास्ता चालू होता है ऊपर जाने का, बादल महल में जाने का। और क्या इतनी सीढ़ियाँ गंदी करके रखी है, खर्रा वर्रा थूक के रखा है, मतलब मत किया करो यार। अगर टूरिस्ट में अगर तुम आते हो यहाँ पे टूर करने के लिए, तो ट्रैवलिंग के लिए, इतनी पर्यटक की जगह, इतनी प्यारी जगह को क्यों खराब करते हो। तो आओ हम चलते हैं अंदर ही अंदर। और सीढ़ियाँ दिखती है और ये शायद छत पे जाएगी सीढ़ी और वहां से जो व्यू है दोस्तों बहुत सही आता है। तो चलो आपको मिलता हूँ ऊपर। हाँ जी, तो फाइनली हम आ गए हैं टॉप पे। तो आप यहाँ से आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा। बाप रे क्या भीड़ है रे बाबा, हमको लगा पूरा खाली होगा। ठीक है कोई नहीं। हाँ तो दीपक, वो यहाँ से पूरे मारवाड़ पर नजर रखी जा सकती थी। तो ये जो बॉर्डर दिख रही है किले की, ये लास्ट बॉर्डर है। हाँ। अच्छा हाँ जी, तो ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, क्या बताऊँ, प्रकृति का अलग ही अंदाज है। और ये जो नीचे रूम है, यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, कटारगढ़। तो सही है यार, अपना अंदाज है। कुंभलगढ़ है, मेवाड़ की असली शान तो यही है कि नहीं। हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़। ठीक है चलते, अब हो गया 2 टूर कर लिया आज अपन ने। तो क्या ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे यार, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब चलते हैं हम नीचे और जहाँ राणा कुंभा ने यहाँ पे मंदिर बनाए थे वो भी देखते हैं। तो आओ नीचे चलते हैं। तो ये वो जगह है दोस्तों जिसमें राणा कुंभा ने 15वीं सेंचुरी में बनाई थी और आप ये देख सकते हो कितना सुंदर नजारा है। हाँ जी, तो ये आपको मंदिर जो दिख रहा है ये बनाया है 1458 में राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। और यहाँ आयतकार है जिसकी छत विभिन्न आकार से बनी हुई है। अंदर जाके अगर मैं बताऊंगा, अगर यहाँ पे शूट लेने देंगे तो चलो। अंकल जी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो इनके बारे में बता दीजिए कि ये महादेव जी का ये शिवलिंग बना हुआ है। इसके ऊपर कुंभ की इतनी हाइट थी कि इसके पास में बैठ के आराम से वो जलाभिषेक करता था। अच्छा जल अभिषेक। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइट कितनी होगी इसकी। इसकी हाइट कितनी है पंडित जी? 5 फुट है। बाप रे, मतलब 5 फुट शिवलिंग की हाइट है। तो वहाँ पे राणा कुंभा जी की हाइट कितनी होगी, कम से कम 9 से 10 फीट उनकी हाइट होगी। और वहाँ बैठे बैठे यहाँ पे जल अभिषेक करते थे। कितना सुंदर नजारा होगा दोस्त, देख सकते हो। मतलब पहले के जमाने में क्या खान पीन में वैसे था, है कि नहीं। तो ठीक है, दीवारें है ना, दीवारों के ऊपर वो खड़ा होकर देख लेता है ऐसे, वही तो राणा कुंभा है। हाँ जी, तो कुंभलगढ़ आने के बाद हमने हमारा नया सब्सक्राइबर बढ़ा दिया है। भैया आपका नाम? सिद्धार्थ सिंह चारण। सिद्धार्थ सिंह चारण। और भैया आपका? राम रतन सिंह। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, नाइस टू मीट यू। और यहाँ पे हमारे 2 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। आज तो ऊपर हम कुंभलगढ़ पूरा घूम के आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो दीवारें दिखती है दोस्तों, जैसे चाइना जैसी दीवार दिख रही है आपको। ये दीवारें पूरी 32 किलोमीटर की, ऐसे पूरी पहाड़ी इलाके, कम से कम 9 पहाड़ आते हैं ना, इसमें 7 पहाड़ आते हैं। तो जो 7 पहाड़ आपको दिख रहे हैं आजू बाजू, पूरे 7 पहाड़ को इसने कवर करके रखा है। पूरे 32 किलोमीटर यहाँ से ये पूरी दीवार की बाउंड्री बनी हुई है पूरे कुंभलगढ़ की। और यहाँ से आपको जो दिख रहा है ये ऐसे जो करके रखते हैं, यहाँ पे यहाँ के तीर निशान छोड़ते होंगे ना, तीर कमान छोड़ते, भाले वगैरह जो भी होते होंगे यहाँ से छोड़ते थे। और ये इसलिए बनता था ये। और यहाँ पे घोड़े हाथी भी आते होंगे। 8 घोड़े एक साथ चलते थे। 8 घोड़े ये यहाँ पे। हाँ। क्या बात है। तो देख सकते हो। और ये इतना ही नहीं है, आगे पूरा 32 किलोमीटर, यहाँ से सीधा जाके पूरा गोल 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 वहाँ पहाड़ी होके पूरा वापस वहाँ पे एंड होता है। तो आप देख सकते हो यार कितना खतरनाक है ये। देश की सबसे लंबी दीवार, फिर भी हम में से कितने लोग जानते हैं इस दीवार के बारे में। 500 साल पहले लोगों ने कैसे बनाई होगी ये दीवार। बड़ी चकाचौंध रही होगी वो रात, जब रात को दिए और मशाले जलती थी। बताते हैं कि यहाँ इतनी बड़ी ज्वाला जलती थी जिसमें 50 किलो घी और 100 किलो रुई का इस्तेमाल किया जाता था। 500 साल पहले ये एक अजूबा ही रहा होगा ना। दवेजी की बूटी हाय हाय, दवेजी की बूटी हाय, दवेजी की बूटी हाय हाय, दवेजी की बूटी हाय।